हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। जय राधा मदन मोहन राधे। जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत नित्य कृष्ण लाभ हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर श्री प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम नवदीप धाम की जय। मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। सामवेद भक्तवृंद की जय। युग पावन युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि। सभी उपस्थित भक्तों की जय जयकार हो। सभी उपस्थित भक्तों की जय जयकार हो। सभी उपस्थित भक्तों की जय जयकार हो। गुरु गौरांग की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 अध्याय 46 श्लोक संख्या 39। आप लोग प्रयास कीजिए मेरे पीछे दोहराने का। ना चास्य करम वालों के ना चास्य करम वालों के सदसन्मिश्र योनिषु
सदसन्मिश्रयोनिषु क्रीडार्थं सोऽपि साधूनां क्रीडार्थं सोऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते परित्राणाय कल्पते। अनुवाद सुनिए इसका। उन्हें इस जगत में ऐसा कोई कर्म करना शेष नहीं है जो उन्हें शुद्ध, अशुद्ध या मिश्रित योनियों में जन्म लेने के लिए बाध्य कर सके। किन्हें? भगवान श्री कृष्ण को। फिर भी अपनी लीलाओं का आनंद लेने और अपने साधु भक्तों का उद्धार करने के लिए वह स्वयं प्रकट होते हैं। आप सब लोग दोहराइए। उन्हें इस जगत में ऐसा कोई कर्म करना शेष नहीं है जो उन्हें शुद्ध, अशुद्ध या मिश्रित योनियों में जन्म लेने के लिए बाध्य कर सके। फिर भी अपनी लीलाओं का आनंद लेने और अपने साधु भक्तों का उद्धार करने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है श्री कृष्ण कथा के तृतीय दिवस के ऊपर। अभी तक आपने 2 दिन की कथा का श्रवण किया। थोड़ा सी इसकी आवृत्ति करते हैं 5 मिनट के लिए, फिर आगे चलते हैं। प्रथम दिवस के अंदर आपने सुना भगवान श्री कृष्ण के जो कुल का वंश है, कुल का जो परिचय है वो पूरा सुना आपने। ब्रह्मा से लेकर और वसुदेव तक जो उनका कुल था उसका परिचय श्रीमद् भागवतम को आधार बनाकर वो आप सबने सुना। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि मुनि, उनके पुत्र हुए
चंद्रमा, और आगे चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए पुरूरवा, और उनसे आगे आगे चलते 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 उनके वंश के अंदर जितने भी राजा थे, महान राजा, अत्रि मुनि की कथा सुनी और गाधी की कथा सुनी। है वंश के जो वीर राजा थे, कार्तवीर्य अर्जुन, उनकी कथा मैंने सुनाई आपको। इसी वंश के अंदर ययाति हुए, उनकी कथा हमने सुनी। अनेक अनेक कथाएं आपने सुनी। परशुराम जी की कथा सुनी। तो इस कथा के अंदर भगवान के कुल का जो वर्णन था वो हमने सुना। कहते हैं जब भगवान के कुल का वर्णन कोई सुनता है तो भगवान को बहुत आनंद होता है, और कहने वाले को और सुनने वाले को दोनों को भगवान उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। ये कुल तो वैसे ही बहुत पवित्र है और बहुत मर्यादित और बहुत ही दिव्य कुल था। तो इस कुल का वर्णन प्रथम दिन हुआ। दूसरे दिन, कल के दिन, गर्ग संहिता को मैंने आधार बनाया। उसके अंदर हमने सुना किस प्रकार से पृथ्वी गाय का रूप बनाकर ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी से कहा कि इस तरह मैं आतंकित हूँ, दैत्यों के द्वारा, राक्षसों के द्वारा, असुरों के द्वारा, कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए। तो राक्षस जो थे वो राक्षसों से आतंकित होकर जब गई तो ब्रह्मा जी उसको लेकर शिव जी के पास गए, और फिर इकट्ठे होकर सारे देवी देवता क्षीर सागर के ऊपर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उनको आश्वस्त किया कि अभी जो है ये पृथ्वी की जो वेदना है वह शांत हो सकती है सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, तो हमें वहीं चलना पड़ेगा। तो उन सबको साथ लेकर विष्णु जी गोलोक के अंदर गए। गोलोक के अंदर आपने कल उसका वर्णन सुना, किस प्रकार से गोलोक धाम है। भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर विराजित थे राधा रानी के साथ। आश्वस्त किया उन्होंने सारे देवी देवताओं को कि मैं अवश्य तुम्हारी वेदना को ठीक करूंगा और मैं स्वयं अवतार लूंगा। और जब ये बात राधा रानी ने सुनी तो वो है मूर्छित हो गई, और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि जैसे ही आप यहाँ से जाएंगे मैं एक क्षण भी अपने प्राण को अपने पास नहीं रखूंगी। तो भगवान ने उनको आश्वस्त किया कि हे राधे, इस बार तुम भी मेरे साथ चलोगी। तो राधा रानी बोली कि बिना गोवर्धन के, बिना यमुना नदी के और बिना इस वृंदावन के मेरा कहीं मन नहीं लगता। तो भगवान ने उनकी इस बात को सुनकर जो अपना गोलोक मंडल था उसमें से 84 कोस का एक टुकड़ा इस पृथ्वी के ऊपर तो उतारा। यमुना जी को और गोवर्धन जी को वे आज्ञा दे कि आप सब लोग पृथ्वी लोक पर चलिए और हमारी लीला के अंदर सहयोग कीजिए। सारे देवी देवता जितने भी खड़े थे, ब्रह्मा जी आदि जितने भी थे, सभी को आदेश दिया कि तुम जाओ ब्रिज के अंदर जन्म लो, कुरु वंश के अंदर जन्म लो, यदु वंश के अंदर जन्म लो, और सबको यथा योग्य वह स्थान बताया कि कहाँ कहाँ जाके आपको जन्म लेना है। इसके उपरांत आज की कथा का प्रारंभ करेंगे। आज जो है कथा का जो आधार है वो गोपाल चंपू है। गोपाल चंपू के लेखक हैं श्री जीव गोस्वामी पाद, जो कुबेर के पुत्र थे, मणिग्रीव और नलकूबर। उन्होंने भगवान से वरदान मांगा था कि भगवान आप हमें वरदान दीजिए कि हमारी वाणी आज से आपके ही यश का और कथाओं का वर्णन करे। हमारी दृष्टि सदा जो वैष्णव है आपसे जुड़े हुए उनके दर्शन करे।
हमारे हाथ आपके चरण कमलों की सदा सेवा करें और हमारे मन सदैव आपकी ही कथाओं के अंदर रमण करें। तो भगवान ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया। वही दोनों पुत्र कुबेर के चले गए गोलोक के अंदर और वहां बने वो मधुकंठ और स्मितकंठ। दोनों गंधर्व थे, हर समय भगवान की कथाओं का गान करते थे। भगवान की कथाओं का गान करते थे। गोलोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण बैठते थे वहां पर, और ब्रिज के अंदर ब्रिजराज जो नंद महाराज थे वो थे, यशोदा थी, बलराम जी थे, उनके जितने सखा थे सब बैठते थे। और सब बैठने के बाद उन दोनों को कहा जाता था कि अब आप कथा सुनाइए। तो ब्रिजराज जो नंदराज कहते थे कि आप ऐसी कथा सुनाओ कि जिस हमारी कथा हो और हम ही उससे विस्मित हो जाएं, हम ही उसके अंदर आनंद के गोते लगाने लग जाएं और हमारे को आश्चर्य हो जाए कि ऐसी कथा सुन के। तो ये दोनों को पुत्र जो थे ये नारद जी के शिष्य थे और नारद जी ने इनको वरदान दिया था कि आप सर्वज्ञ होंगे, सब कुछ जानने वाले होंगे और आपका कंठ बहुत मधुर होगा और लीलाओं कहने के अंदर आप प्रवीण होंगे और आपको बहुत ज्ञान होगा। ये सब बातें उनको नारद जी के बच्चों से मिल गई। नारद जी ने उनको वर दे दिया था ये। तो अब जो है वह कथा का गान कर रहे हैं। उस कथा ये बैकग्राउंड की ये है, मतलब कथा जो है ये सारी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब वो ये ब्रजराज जो हैं और भगवान श्री कृष्ण हैं, बलराम जी हैं, रोहिणी बैठी हैं, नंदराज जी बैठे हैं और यशोदा महारानी बैठी हैं, सब लोग बैठे उनके सामने, ये उन्हीं की कथा का गान कर रहे हैं। तो आपने तो कथाएं सुनी है भागवतम के अंदर कई बारी कि देवकी और वसुदेव जी की विवाह हो रहा था, तो कंस उनको लेके जा रहा था और कंस को ने वो सुनी आकाशवाणी कि तुम्हारा इसका आठवां पुत्र है वो तेरा वध करेगा। तो ये कथाएं आपने कई बारी सुनी है, ये कृष्ण जन्म की ये कथा जो है ये है, मेरे को लगा कुछ नवीन है तो इस कथा का हम आस्वादन करते हैं। यहाँ से प्लीज दिख ही नहीं रहा है कुछ भी। तो सबसे पहले कल आपने गोलोक धाम का वर्णन सुना था, आज वृंदावन का वर्णन सुनिए। वृंदावन का धाम का वर्णन है। वृंदावन एक बहुत प्रसिद्ध वन है, बहुत प्रसिद्ध, चिर प्रसिद्ध है, मतलब पुराना है, बहुत पुराना और चिर प्रसिद्ध है। और यह वन इस पृथ्वी के ऊपर है, तो इस पृथ्वी का सौभाग्य है, ये पृथ्वी का सौभाग्य स्वरूप है ये जो वृंदावन यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वृंदावन सबकी रक्षा करने में समर्थ है, चिन्मय है ये, क्योंकि यह गोलोक का ही एक हिस्सा है वृंदावन। इसी वृंदावन के ऊपर, आपने कल गोलोक का वर्णन सुना था, इसी वृंदावन के ऊपर गोलोक धाम विराजित है। सुना था ना कल आपने? वृंदावन के पास जो गोलोक गए थे तो गोलोक के चारों तरफ गोवर्धन था और वहां वृंदावन था। उस वृंदावन के ऊपर गोलोक था जिसकी 1000 पंखड़ियां थी कमल की। इतना दिव्य है, ये है पवित्र करने में इतना सक्षम है कि भगवान कहते हैं पवनः पवताम अस्मि, गीता में, मैं पवन हूं जो कि पवित्र करने वाली है। यदि आप हवा के अंदर खड़े हो जाएं, हवा तुरंत पवित्र कर देती है। यदि आपके हाथ गंदे हैं और ऐसे ऐसे जोर जोर से हाथ हिलाते हैं लोग, तो हवा लगने से वह पवित्र हो जाता है। और हवा इतनी पवित्र है कि थोड़ी देर चले तो हर चीज को पवित्र करती थी। लेकिन वृंदावन इतना पवित्र है
कि उस वायु के धर्म को लांघ जाता है, अर्थात उससे पहले ही लोगों को पवित्र कर देता है। इतना पवित्र है ये। वृंदावन के अंदर जो मुक्ति का समूह है, जो 5 मुक्तियां हैं, यह तो प्रदान करता ही है, लेकिन मुक्ति प्रदाता होने के बाद भी जिस व्यक्ति के अंदर मुक्ति पाने की थोड़ी सी गंध रहती है कि मैं मुक्त हो जाऊं, मुक्ति की गंध को भी समाप्त कर देता है। ये उस व्यक्ति के अंदर मुक्ति की गंध नहीं रहती, मुक्ति प्राप्त नहीं करने की गंध रहती है उसके अंदर। जबकि मुक्ति प्रदाता है, जो मुक्ति चाहते हैं उसको मुक्ति देता है, लेकिन जो मुक्ति चाहते हैं और वो भक्ति ही चाहते हैं, तो उनकी मुक्ति की गंध को खत्म कर देता है। ऐसा है वृंदावन। जो व्यक्ति भक्त हैं और वृंदावन का वास करते हैं, वृंदावन की सेवा करते हैं, भक्ति प्रदान करता है वृंदावन, उनको कभी भक्ति से विच्छेद भी नहीं करता। जो व्यक्ति वृंदावन का वास करता है, कभी उससे भक्ति छीण नहीं होती, जो वृंदावन में रहता है। यह है गोपाल चंपू के अंदर लिखा है। जीव गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रह्मा जी अपने को बहुत तुच्छ मानते हैं, तुच्छ मानने के बाद भी वृंदावन उनके लिए परम पूजित है, और वे चाहते हैं इस वृंदावन के अंदर मैं कोई तिनका बन जाऊं। तिनका बनने की इच्छा रखते हैं वृंदावन के अंदर। कौन? ब्रह्मा जी। ऐसा दिव्य स्वरूप है वृंदावन का। हम लोग जानते नहीं हैं, हम जीव हैं। हम वृंदावन नित्य जाते हैं, दर्शन करे, जो चटोरे हैं वो लस्सी पी ली, कचौरी खा ली और ये टिक्की खा ली। बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है, चलो 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 चलो, बड़ी यहाँ पर पार्किंग है, यहाँ पर वो है, यहाँ पर वो है, देख दाख के और वापस आ जाते हैं। तो वृंदावन उनके सामने प्रकट नहीं होता। वृंदावन अपने आप को प्रकट करता है स्वयं, क्योंकि वो सजीव है। भगवान कहते हैं ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। मूढ़ मेरे को नहीं जानते, मैं अपनी माया से आच्छादित रहता हूं। इसी प्रकार से वृंदावन भी अपने आप को आच्छादित रखता है। आप सब लोग कथा जानते हैं, हरिदास जी की कथा है। हरिदास जी नित्य निवास करते हैं वृंदावन के अंदर, और उस समय में अकबर आए उनके पास, कहते हैं कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। वो कहते हैं मैं तो ऐसे ही ठीक हूं, मेरे को कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है। कहते नहीं, मैं सेवा करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सेवा करना ही चाहते हो तो जिस सीढ़ी के ऊपर मैं जाता हूँ यमुना के किनारे के ऊपर, घाट के ऊपर, वह सीढ़ी टूट गई है, उसको आप ठीक करा दीजिए, बस इतना ही मेरी सेवा है। वो मैं जाता हूँ तो थोड़ी सी टूटी हुई है। अकबर ने बहुत अपने तौहीन समझी कि मेरी बहुत तौहीन, इतनी सी छोटी सीढ़ी ठीक कराने के लिए मेरे को बोल दिया चलो सेवा कराता हूँ। उसने भेज दिया वहां पर लोगों को सेवा कराने के लिए, मिस्त्रियों को। मिस्त्रियों के ऊपर से जब माया ने पर्दा हटाया अपना और वृंदावन जो है वास्तव में क्या है उसका दर्शन कराया, तो सबके सब अवाक रह गए। चिंतामणि प्रकर्षदमसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर भी पालयन्तम। चिंतामणियों से वह है ना घाट बना हुआ था, चिंतामणियों से। वो कहते हैं मेरे पास एक मणि नहीं है मेरे खजाने में जो इसके अंदर में लगा दूंगी तो सैकड़ों मणियां लगानी पड़ेंगी इसके अंदर, एक मणि नहीं है। तो यह वृंदावन वह है, वह अपने आप को प्रकाशित करता है भक्तों के सामने। जब हमारी हृदय की मैल दूर हो जाती तो वह स्वयं, जैसे भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं वैसे ही वृंदावन प्रकाशित करता है। वह अपने आप को छुपाए रखता है हमारे सामने। वहां तो हमारे को सुअर ही दिखेंगे और मिट्टी ही दिखेगी और कीचड़ ही दिखेगी, लेकिन वहां के जो लोग रहते हैं, जो और बहुत संत हैं, वो जानते हैं उसकी महिमा को।
पुराणों में जिस गोकुल का वर्णन किया गया, गोकुलेश्वर भगवान श्री कृष्ण का, वह इनका नित्य निवास है। वृंदावन, वृंदावन नित्य निवास है। गोवर्धन सभी का आश्रय है, और गोवर्धन के बीच में जो है मानसी गंगा, वह उसकी धारा जो है भगवान श्री कृष्ण की स्नेहमय धारा है। जो स्नेह है भगवान का, जो प्रेम है, वह मानसी गंगा के रूप के अंदर वहां पर बह रहा है। गोवर्धन के अंदर आप सब लोग देखते हैं राधा कुंड और श्याम कुंड। तो राधा कुंड और श्याम कुंड जो मिल रहे हैं, उनका जो मिलन है, वह ही राधा और श्याम साक्षात मिल रहे हैं, ऐसा वहां पर वर्णन है। जैसे राधा और श्याम कुंड मिले हुए हैं, दोनों के अंदर जो सुगंध है, अभी आपको सुगंध नजर नहीं आती वहां पर हमारे को, लेकिन दिव्य है। आप सब लोग सोचिए, आप दिव्य वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। आप जब तक आपके मन में ये रहेगा कि यही वृंदावन में हम जाते हैं, ऐसा है वैसा है, तो आपको दर्शन नहीं होंगे। आप पहुंच जाइए उस वृंदावन के अंदर जिसके यहाँ पर वर्णन हो रहा है, उसी वृंदावन के अंदर पहुंचिए आप। लिखा है कि वृंदावन के अंदर जो श्याम कुंड, राधा कुंड से जो दिव्य सुगंध निकलती है, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री राधा कृष्ण का जो प्रेम है, वही सुगंध के रूप के अंदर सब जगह वितरित हो रहा है। ऐसा प्रेम है दोनों का। और सूर्य नंदिनी यमुना स्नान मात्र से ही श्री कृष्ण की स्फूर्ति प्रदान करती है। गंगा जमुना जी के अंदर स्नान करते हैं तो उसकी स्फूर्ति ही, वो स्वयं उसके अंदर स्नान करने से श्री कृष्ण की स्फूर्ति आती है आदमी के अंदर। दर्शन मात्र से ही श्री कृष्ण की स्फूर्ति आती है। जो राधा जो श्री यमुना जी का दर्शन करते हैं, कहते हैं भगवान वसुदेव जी, भागवतम के अंदर सुखदेव कहते हैं, हे राजन, श्री कृष्ण के जन्म के समय ही नंद जी का ब्रज रिद्धि सिद्धियों से पूर्ण हो गया था। अधिक क्या कहूं, श्री कृष्ण का निवास स्थान होने के कारण ब्रज मंडल लक्ष्मी भी नित्य विहार करने आती थी। आपने पढ़ा होगा गोपी गीत के अंदर, गौतमीय तंत्र में कहा गया है, वृंदावन परम रमणीय है, केवल यही मेरा निवास स्थान है। भगवान कह रहे हैं परम रमणीय, केवल यही मेरा स्थान है। देवता और समस्त प्राणी अलौकिक और प्राकृत देह धारण करके विचर रहे हैं, और मैं कभी भी इस वन को छोड़कर कहीं नहीं जाता। भगवान गौतमीय तंत्र में यह वृंदावन की महिमा का बखान करते हुए कह रहे हैं, मैं कभी भी इस वन को त्याग कर कभी नहीं जाता कहीं भी। चिंतामणि एक जो है ब्रह्म संहिता में कहा गया, श्री कांता कांता परम पुरुषा कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिंतामणि गणमयितो एवं अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी चिदानंद ज्योति परमपि तद स्वाद्य विचय सयत्र क्षीराब्धि सर्वती सुरभि भय सुषमान निमेश आर्दाख्यो वा वर्तहि नहीं यत्रापि समय। तो इसका है, इस गोलोक में ब्रज गोपी लक्ष्मी स्वरूपा हैं। जो गोपियां हैं जो घूम रही हैं, लक्ष्मी स्वरूपा हैं। श्री कृष्ण कांत हैं, श्री कांता कांता परम पुरुष। कल्प वृक्षो, यहाँ के जो वृक्ष हैं कल्प वृक्ष हैं, और इसकी भूमि क्या है, चिंतामणि, चिंतामणि है। कल्प वृक्षा श्री कांता कांता परम पुरुषा कल्प तरवो द्रुमा भूमि चिंतामणि गणमयी तो अमृतम। और सुस्वादु अमृत ही नहीं, यहाँ का जल भी अमृत है। अमृति जल नहीं है, यहाँ का जल जो है वो भी अमृत के समान है। परस्पर वार्तालाप जो होती है संगीत के अंदर होती है, वार्तालाप। चलते हैं लोग यहाँ पर
तो लगता है कि नृत्य करते हुए चल रहा है, नृत्य है यहाँ पर। श्री कृष्ण की जो वंशी है वही प्रिय सखी है, वंशी प्रिय सखी। और तो क्या, सूर्य चंद्र ज्योतिमय पदार्थ चिदानंद रूप से प्रकाशित होते हैं, अर्थात प्राकृतिक सूर्य के समान गोलोक का सूर्य असह्य है, असह्य ताप का नहीं है। चंद्र भी कलंक रहित है। यहाँ पर जो सूर्य चमकता है, जो सूर्य चमकता है ताप देता है ना, लेकिन यहाँ का सूर्य ताप नहीं देता, शीतल है, वो प्रकाश तो देता है लेकिन ताप नहीं है उसके अंदर। और जो चांद है वहां पर वह कलंक रहित है, काला नहीं है। यह वंशी की धुनी से कामधेनु गौएं, उनसे सदैव दूध बहता रहता है। इतनी वो है प्रेम से आह्लादित हो जाती है कि थनों से दूध स्वयं निकलता रहता है उनके। और एक क्षण भी वहां पर निमेश आर्दाक्यो व्रत ही नहीं यत्रापि समय, एक क्षण भी भगवान की सेवा के बिना व्यतीत नहीं था किसी का भी। हर क्षण भगवान की सेवा के अंदर हर प्राणी रत रहता है वहां पर। गोप गोपियों सहित स्वयं भगवान श्री कृष्ण का जो निवास स्थान में गोलोक नाम से विख्यात है, वह धाम सहस्त्र पत्रों युक्त कमल के समान है। सहस्त्र पत्र हैं उसके अंदर, सहस्त्र, 1000 पत्ते। कल आपने सुना था इसको। थोड़ा बोली दिख काम रहा है, यहाँ पर लाइट नहीं है ना। इसके बाद यहाँ पर वहां पर नित्य जो बंदी जन हैं और सूत हैं और मागध हैं, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का गान करते रहते हैं। बहुत विशाल सिंह द्वार हैं, चबूतरे हैं, तो हमेशा ही वह भगवान के जन्म से लेकर पूतना वध और दंत वक्र तक वह नित्य कथा करते हैं। सूत मागध जो हैं नवीन नवीन कथा करते हैं, छंदों के द्वारा उसका वर्णन करते हैं, अभिनय करते हैं, गान करते हैं। उस समय गोप गोपीगण श्री कृष्ण के द्वारा की गई लीलाओं का गान सुनकर संतुष्ट होते हैं, किंतु श्री कृष्ण लीला गान सुनने पर उनकी तृप्ति नहीं होती। तृप्त नहीं होते। भगवान का गान तो रोज होता है, लेकिन ये नहीं होता कि बस अब करो चलो तृप्त हो गए, तृप्त नहीं होते। वो समय सदैव ही भगवान का गान सुनते रहना चाहते हैं। तो एक बारी ब्रजराज श्री कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मध्य काल पर्यंत तुम ब्रज भवन में ही रहो। आज तुम गाय चराने मत जाओ। गाय चराने के लिए मैंने बहुत सारे जो और ग्वाले हैं उनको नियुक्त कर दिया है। प्रातः काल से ही वे उसकी पालन पोषण करेंगे, उनको ले जाएंगे। तुम यहाँ बैठ जाओ और जो भी लोग तुम्हारे दर्शन करने के लिए आए हैं, स्वजन जो हैं और जो मिलने के लिए रिश्तेदार आए हैं, उनको दर्शन देने के लिए यहाँ पर ही बैठे रहो और उनको दर्शन दो। तब ब्रजराज नंदराज जी ने कहा कि नारायण की कृपा से
कृष्ण का शुभ जन्म नक्षत्र है। सारे बंधु जो लोग बैठे थे उनसे कहा, जो इनके रिश्तेदार जो भी आए थे मिलने के लिए, कि आज आज इनका भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग यहीं पर भोजन करके जाइएगा, जो लोग थे। इसके बाद भवन में दोनों आए भाई और समस्त लोगों को भोजन जो जहाँ पे किया जाता है वहां पे ले गए, वहां पे भोजन कराया उनको। उनका भोजन करने के बाद उधर तृप्ति तो हो गई, लेकिन रस की जो तृप्ति है वो नहीं हुई, जो रस मिलना चाहिए। रस क्या है? श्री कृष्ण कथा, वह नहीं मिली उन्हें। भोजन से तृप्ति हो गई लेकिन रस नहीं मिला। उसी समय में एक कोई पाठकाचार्य थे जो स्तुति करते थे, वह वहां पर आए 2 बालक को लेके। उस समय आए और आज्ञा लेकर दोनों बालकों को आशीर्वाद दिलाया और उन बालकों ने विरुदावली का पाठ किया और चातक वृंद मेघों की भांति, सगर पुत्रों में समुद्र की भांति, घन की चिंता युक्त लोगों में चिंता की भांति समस्त सभासदों ने उनके आश्रय स्वरूप ब्रजराज श्री कृष्ण का दर्शन किया। मतलब उन्होंने जो है दर्शन किया, दोनों पुत्रों ने जो आए थे, और वहां पर उन्होंने कुछ उनके विषय के अंदर वरुदावली जो कहते हैं उनके जो कुल का वर्णन किया, उनका जो सम्मान किया, जो उनको गाया वहां पर। तो नंदराज बोलते हैं, ये दोनों सुकुमार तुम्हारे कौन है? इनको ये कौन है? कहते हैं श्री ब्रजराज जी, ये मेरे भांजे हैं। एक का नाम मधुकंठ है, एक का नाम स्निग्धकंठ है। इन्होंने मुझसे कुछ विद्याधन किया है और इनमें कुछ विस्मयजनक गुण भी हैं। क्या गुण है इसके अंदर पूछते हैं तो कहते हैं सर्वज्ञता और तुरंत कविता का गान करते हैं। सर्वज्ञता है, लेकिन जो भी कुछ कहना होता है उसको कविता के अंदर तुरंत बना के अपने आप ही तुरंत उसको कविता के रूप के अंदर बोल देते हैं। नंद जी ने कहा, तुम्हारे गुरुदेव कौन हैं? तो हाथ जोड़ के बोले, देवर्षि चरण महामान्य नारद जी हमारे गुरु हैं भगवान। उनके उपदेश से ही हम इस समय आपके पास आए। उन्होंने हमसे कहा था कि तुम जाओ और वहां पर अपनी सेवाएं दीजिए। इसके बाद जैसे इन्होंने कहा और उनको देखा भगवान श्री कृष्ण ने, तो उन्हें कुछ स्मरण आ गया कि हाँ, इनको मैंने बहुत पहले देखा हुआ है कहीं। स्मरण आ गया क्योंकि वो दोनों नलकुबर के पुत्र थे, उसके कुबेर के पुत्र थे नलकुबर और मणिग्रीव। तो बोले हाँ, मुझे स्मरण आ गया है, बहुत समय मैं इनको छोड़ के आया था, इनको आया देखकर मन में इनकी याद आने लग गई है मेरे को। इसके बाद संध्या हो गई, भोजन लीला समाप्त हुई, दोनों भाई सभा के बाहर चले गए। बंधुजन सारे के सारे सभा में बैठ गए, सारे गुणीजन वहां पर उपस्थित थे। मधुकंठ और स्मितकंठ ये दोनों भी उपस्थित थे। उनके जो मामा थे रतनचूड़, वो भी वहां पर उपस्थित थे। तो उन्होंने ब्रजराज ने कहा कि हे मधुकंठ, स्मितकंठ, तुम कल सुबह आइए। कल सुबह यहाँ पर एक बहुत बड़ी सभा लगेगी, उस सभा के अंदर आकर आप कुछ कथा हमारे को सुनाइए और कुछ उनको दक्षिणा देके वहां से विदा किया। तो इसके बाद सुंदर रूप से उन्होंने अगले दिन गोलोक का वर्णन किया, गोलोक का बहुत सुंदर वर्णन किया। तो बलराम जी जो और कृष्ण जी रतन सिंहासन पर बैठे हुए थे। अगले दिन रोहिणी, यशोदा, बलराम जी, इन दोनों वधु वृंद के हाथों में अन्न व्यंजन परोसने लगी। दोनों भाई बंधुगण और मातृगण को हंसाने लगे। नंद प्रकार इसी बीच में जो सुबह का नाश्ता कर रहे थे भगवान, तो इसी बीच नंद महाराज जी का आदेश आ गया कि आप सब लोग सभा के अंदर आइए। अब
सभा सुशोभित कीजिए। माता की आज्ञा लेके भगवान उन्हें प्रणाम करके बलराम जी को आगे करके सभासदों के पास चले गए। सभा मंडल के अंदर ब्रजराज विराजमान हैं। बाएं चबूतरे के ऊपर श्री कृष्ण विराजमान हो गए। सूत कुमार जो थे वह हाथ जोड़कर खड़े थे। जब सब बैठ गए तो ऊंचे सिंहासन के ऊपर बैठे हुए ब्रजराज ने उनको आज्ञा दी कि आप सब लोग कुछ कथा सुनाइए। ब्रजराज कहते हैं, हे मधुकंठ, हे श्रीनिधिकंठ, हम सब लोग बहुत उत्कंठित हो रहे हैं। तुम किसी विशेष विषय का वर्णन करो, कोई विशेष विषय बताइए, कर सुनिए। तो कहते हैं, हम किस विषय का वर्णन करें महाराज? ब्रजराज कहते हैं, तुम सर्वज्ञ हो, हमारी कथा हमको सुना के विस्मित करो। फोन आ रहा है ब्रज आपका। हमारी कथा हमको सुनाकर हमें विस्मित करो, इससे तुम्हारी सर्वज्ञता का प्रकाश होगा। सब जान जाएंगे कि तुम सर्वज्ञ हो यदि इस प्रकार से तुम करोगे तो। तब मधु ने उत्कंठित हुआ और हाथ जोड़कर सभी व्यक्तियों को प्रणाम किया और मंगलाचरण चालू किया। इसके बाद मंगलाचरण के बाद कथा आरंभ करते हैं। वृषणी अस्थात यदुवंश श्रेष्ठ देवमुनि जी मथुरा जी के अंदर निवास करते थे। क्षत्रिय शिरोमणि देवमुनि की दो भार्यां थी, दो पत्नी थी। पहली पत्नी क्षत्रिय थी और दूसरी पत्नी वैश्य जाति की थी। दोनों पत्नियों से दो पुत्र उत्पन्न हुए, एक का नाम शूर था, एक का नाम पर्जन्य था। इसमें श्री सूर जो थे उनसे वसुदेव जी उत्पन्न हुए। श्रीमान वैश्य जाति को, श्रीमान पर्जन्य वैश्य जाति को प्राप्त हुए और जो गोपगण थे, जो गोप थे, जो गौओं चराते थे, उनके अधिपति बना दिए गए। पर्जन्य हमेशा जीवन पर्यंत भगवान हरि की पूजा करते थे। पर्जन्य इतने ऊंचे, इतनी भाव से पूजा करते थे, बहुत सज्जन थे। ऐश्वर्य के द्वारा वैश्य जाति के अंदर जितने भी लोग थे उन सबसे वह सम्मानित थे और सबसे ऊंचे माने जाते थे। जो उनकी पत्नी थी गुणों में बहुत श्रेष्ठ थी, वरीयसी थी, इसलिए उनका नाम भी वरीयसी था। जैसा नाम वैसा ही उनका गुण था। क्या नाम था उनका? वरीयसी। किसकी पत्नी का नाम? पर्जन्य महाराज जी के। तो उनके 5 पुत्र हुए पर्जन्य जी के। सूरसेन जी कौन पुत्र थे? वसुदेव जी। उसके और भी भाई थे उनके, लेकिन विषय जो है उनका एक ही नाम का दिया, यहाँ पे दिया है। उपनंद आदि 5 पुत्रों ने समस्त जगत को आनंदित कर दिया। उनके पुत्रों के नाम थे उपनंद, अभिनंद, नंद, सनंद, नंदन। नामकरण करके पिताजी ने नंद धातु सबके साथ जोड़ दी, जिससे कि अंदर आनंद की प्राप्ति हो। नंद, सबको नंद बताया। श्री नंद सबसे बीच के भाई थे। 2 भाई इनके बड़े थे, 2 भाई छोटे थे। मध्यवर्ती ये बात नहीं है, वे अन्य स्नेह संपत्ति से विराजमान थे। दोनों भाइयों की, बड़े भाइयों की और दोनों छोटे भाइयों की स्नेह बीच के वाले भाइयों को जरूर बीच के नंद को जरूर मिलता था। माता पिता नंद के प्रति अधिक स्नेहपूर्ण थे और भाई भी सदा उनके ऊपर सुख की वृद्धि करते रहते थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनमें विशेष रूप से भक्ति की अभिव्यक्ति थी। इसके बाद सुमुख नाम के एक व्यक्ति ने, एक देव ने, एक गोप ने अपनी पुत्री का विवाह श्री नंद जी से कर दिया। वह कन्या अपने गुणों से सभी को वशीभूत करने लगी।
इस प्रकार पर्जन्य ने सभी प्राणी को आनंदित करते हुए अतिशय सुख अनुभव किया और स्वयं सदग्रस्त होते हुए अपने एक गोविंद के चरण कमल की गोविंद के चरण कमल को चाहने के लिए देह यात्रा को अभीष्ट वे जानते थे कि हमारा जो अभीष्ट है वो क्या है, गोविंद के चरण है, ये जानते थे। अतः उन्होंने अपना जो सबसे बड़ा पुत्र था उपनंद, उनको बुलाया और उनको अपने वंश की प्रधानता देते हुए तिलक कर दिया कि तुम मेरे वंश के प्रधान हो, उसे तिलदान कर दिया। उपनंद जी ने अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और उस कुल का जो उच्च पद है उसको ग्रहण किया। लेकिन उसी समय उन्होंने सबसे जो छोटा भाई था उनका, सबसे बीच का भाई था नंद, उसको बुलाया प्रेम से और प्रेम से बुला के अपने गोद में बिठाया और उसी समय अपने बिचले भाई का, जो बीच का भाई था, उसको तिलक प्रदान कर दिया कि बोले कि मैं तुमको ही इस कुल का जो है संपत्ति, पूरे कुल का वंश का एक वो बनाता हूँ अधिपति, गोकुल राज तुम्हारे को बनाता हूँ। उपनंद कहते हैं ये कार्य मैंने कोई अविचार पूर्वक नहीं किया है, स्नेह के वशीभूत होकर ये कार्य किया, ऐसा भी नहीं है। यह सर्वंतर्यामी नारायण इसे बार बार अंगीकार करते हैं, आपको बार बार चाहते हैं। समस्त लोगों के जो नेत्र हैं वो हर समय आपको ही देखते रहते हैं, जो पूरे ब्रजराज हैं, ब्रज के जो वासी हैं, वो आपको ही देखते रहते हैं, आपसे ही सारी सलाह करते हैं। तो आप ही इनके जो हैं गोकुल राज बनेंगे, इसलिए आप ही हमारे राजा हैं। तो इस प्रकार से उपनंद ने नंद महाराज को अपने पिता पर्जन्य के सामने ही राजा बना दिया। मधुकंठ ने कहा कि इस प्रकार से इन दोनों भाइयों के परस्पर स्नेह को देखकर पर्जन्य बहुत प्रसन्न हुए और भगवान गोविंद के चरण कमल के भजन के लिए उसी समय वृंदावन से में प्रवेश किया। वृंदावन में प्रवेश किया मतलब चले गए वहां से छोड़ के। इसके पहले उनके पुत्रों ने अपने पिता से कहा कि कुछ हमें उपदेश दीजिएगा, कुछ हम जानना चाहते हैं आपसे शास्त्रों का मर्म। पुत्रों ने पूछा भय का मूल क्या है? पर्जन्य जी से पूछा भय का मूल क्या है, भय किस लिए होता है? तो कहते हैं अदृश्य और प्राकतन कर्म। अदृश्य और प्राकतन कर्म क्या होता है? अदृश्य और प्राकतन कर्म होता है पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं हमारे, पाप कर्म, या इस जन्म के अंदर भी जो नहीं दिख रहे हैं हमारे को, पिछले जन्म जो हो चुके हैं कर्म, वही हमारे पाप कर्म हमारे सामने भय के रूप के अंदर प्रदर्शित आते हैं। आश्रय क्या है? दूसरा प्रश्न पूछा तो कहते हैं उत्तम हरि भक्ति ही आश्रय है। तीसरा प्रश्न पूछा जगत में प्रार्थनीय वस्तु क्या है, किसका हम प्रार्थना करें, क्या चाहिए हमारे को? तो उत्तर देते हैं भगवत भक्ति ही प्रार्थनीय वस्तु है। कहते हैं सुख क्या है? तो पर्जन्य महाराज उत्तर देते हैं कृष्ण प्रेम ही सुख है। देखिए कितने सुंदर उत्तर हैं ये। तो इस प्रकार से जब उत्तर दिए तो पुत्र बहुत प्रसन्न हुए, अपनी पत्नी वरियसी को लेकर वह चले गए। नंद जी उपनंद जी के साथ रहने लगे। उपनंद जी की आज्ञा का पालन करते थे, ये नहीं कि वे अपनी आज्ञा चलाते थे, उपनंद जी को आगे करके वह राजकाज करते थे, पालन करने लगे प्रजा का। और जो उन्होंने पिताजी ने नियम बनाए थे राजकाज को चलाने के लिए, उन्हीं नियमों को वह अपनी प्रजा के ऊपर लागू करते थे। बहुत समय बीत गया, नंद महाराज की कोई संतान नहीं हुई। तो सारे के सारे ब्रजवासी चाहते थे किसी प्रकार से नंद महाराज के कोई संतान हो जाए। यह उत्कंठा सबके अंदर नित्य बढ़ती रहती थी कि इसी प्रकार से नंद महाराज के कोई संतान हो जाए। उनके जो भाई थे वह भी चाहते थे कि किसी प्रकार से मेरे जो हमारे छोटे भाई हैं उनके संतान उत्पन्न हो जाए। बड़े भाई बहुत दुखी होते थे कि कोई संतान नहीं है। तो इस प्रकार से जब चाहते थे तो एक बारी नंद महाराज यशोदा महारानी एकांत में बैठे थे। तो नंद महाराज कहते हैं यशोदे
हमारा मन किसी विचित्र विचित्र पुत्र की अभिलाषा करता है। हमारा मन कोई साधारण पुरुष को पुत्र हो ऐसा नहीं, विचित्र पुत्र की अभिलाषा करता है। और वह विचित्र पुत्र कर्म, जन्म या पुण्य से नहीं मिलता, पुण्य से प्राप्त नहीं होगा वो। मैं जैसा पुत्र चाहता हूं वैसा पुत्र प्रारब्ध के वशीभूत नहीं हो सकता। जो कल्प द्रुम के पुष्प हैं, आकाश पुष्पों से उनकी क्या तुलना है। जो छोटे छोटे फूल उगते हैं, आकाश का पुष्प से क्या तुलना है। तो हम आकाश का पुष्प चाहते हैं, इन छोटे छोटे पुष्पों से क्या। तो ये जो आकाश का पुष्प है वो प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त नहीं होगा। तो यशोदा माता जी नंद महाराज जी के पास सुन के कहते हैं कि हे आर्य, आप कैसा कुछ चाहते हैं, उसका कैसा रूप है कहिए। ब्रजराज कहते हैं मैं देखता हूं कि कोई श्याम वर्ण का पुत्र है, चंचल मनोहर विशाल नेत्र हैं उसके, तुम्हारे गोदी के अंदर वह स्तनपान कर रहा है और क्रीड़ा कर रहा है तुम्हारी गोदी के अंदर। तू सच सच बता, वह बालक तुम्हारे अंदर विराजमान है क्या। तो उस समय ब्रजेश्वरी कहती है कि श्रीमान, मेरी भी इसी प्रकार की मनोवृत्ति है। वह चंचल बालक जो आपके पास आता है, आपके सपने में आता है, उसी बालक को मैं बार बार देखती हूँ कि एक श्याम वर्ण का बालक है जो मेरे पास आ रहा है, उसके चंचल नेत्र हैं और आकर मेरी गोदी के अंदर क्रीड़ा कर रहा है और मेरा स्तनपान कर रहा है। कहते हैं ब्रजराज, हे नारायण देव ही हमारे महान सहायक और रक्षक हैं। नारायण देव ने जब से हमारी बात बना दी है, इस अभिलाषा को भी निश्चय रूप से पूर्ण करेंगे। जब उन्होंने ऐसी बात हमारे मन में रखी है, दोनों के एक ही मन में, तो निश्चय रूप से वे हमारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। लेकिन ये अभिलाषा हमारी पूर्ण कैसे होगी। तो यशोदा कहती है द्वादशी का व्रत करना चाहिए, अर्थात एकादशी का व्रत हमारे को करना चाहिए, द्वादशी को पारण करना चाहिए। ब्रजराज बोलते हैं ठीक कहा तुमने, तो आज से ही हम जो है एकादशी का यज्ञ, वो एकादशी का व्रत चालू करते हैं। तो इस प्रकार से नंद महाराज और यशोदा महारानी ने एकादशी का व्रत चालू कर दिया। उस व्रत का अनुष्ठान करते करते हुए 1 वर्ष हो गया और मन की जो वासना थी वो ऐसा पुत्र प्राप्त करने की, वह भी बढ़ती चली गई। एक दिन उनके स्वप्न के अंदर भगवान आए और कहा कि मुझ में तुम्हारी अत्यंत अनुरागपूर्ण भक्ति है। अतसी पुष्प से भी परम सुंदर सुकुमार बालक तुम दोनों, जो बार बार अनुभव करते हो, पुत्र रूप से तुम्हारे अंदर अवश्य आएगा। सदा ही तुम दोनों के अनुगत होकर प्रतिकल्प अपनी भक्ति को प्रवर्धित करने के लिए तुम्हारे निकट जन्म ग्रहण करेगा। श्री कृष्ण ही तुम्हारे निजस्व होकर जन्म ग्रहण करेंगे। यह भगवान ने स्वयं आके उनके सपने के अंदर वचन दिया। इतना कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब नंद और यशोदा दोनों अमृत सिंधु के अंदर नहाने लगे। जब भगवान का ऐसा वचन मिल गया तो बहुत उनको आनंद आया। गर्ग मुनि कहते हैं कि गर्ग मुनि ने कहा था कि तुम्हारा ये पुत्र पहले वसुदेव नंदन होकर ही प्रकट होगा। इससे ज्ञात होता है गर्ग मुनि का प्राय यही अभिप्राय था। वसुदेव जी का वात्सल्य भाव और सरलता, ये दोनों तरल भाव को प्राप्त होते हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी सिद्धांत है ये। श्री कृष्ण के प्रति वसुदेव जी का जो वात्सल्य था, नंद की अपेक्षा अल्प था। श्री कृष्ण के जो वासुदेव जी का जो वात्सल्य था, नंद की अपेक्षा कम था। वसुदेव जी के मन में भगवान ने अंश कला के रूप के अंदर प्रवेश किया और देवकी ने हृदय द्वारा शूरसेन पुत्र वसुदेव के हृदय आत्मा पदार्थ को ग्रहण किया।
जो ब्रिजराज और ब्रजेश्वरी के जो हृदय से उन्होंने पदार्थ को ग्रहण किया, उन्होंने हृदय से पदार्थ को ग्रहण किया, उन्होंने मन से पदार्थ को ग्रहण किया। और एक है भगवान जो है, जो आविर्भाव हुए ब्रिजराज के यहाँ और ब्रिजदेवी के यहाँ, वह आत्मज है, उन्हीं के पुत्र हैं और उनकी भक्ति के द्वारा प्रभावित होकर उनके अंदर आए, उनके प्रेम से उनके अंदर आए, उनके प्रेम के द्वारा। लेकिन वसुदेव जी के और देवकी के अंदर जो भगवान आए, वह किसी कार्य के लिए आए, कार्य को पूर्ण करने के लिए आए। उनको 8वें पुत्र की इच्छा थी कि वह 8वां पुत्र जो है कंस का वध करेगा। इनको यह था कि हमारे को भगवान का प्रेम चाहिए। इन दोनों के अंदर यह एक डिफरेंस था, यह लिखा है इसके अंदर। उसी समय जब यह स्वप्न उनका आ रहा था, तो एक तपस्विनी स्त्री आई वहां पर, जो कि वेद अध्ययन करती थी। उसके साथ एक ब्राह्मण बालक था। उसको सभी ने उसका आतिथ्य सत्कार किया और बोला कि तुम कौन हो? तो बोली मैं पौर्णमासी हूँ, मैंने ज्योतिष शास्त्र का भी अध्ययन किया है, और जो मेरे साथ ये जो बच्चा है ब्राह्मण बालक, इसका नाम मधुमंगल है। आपके जीवन मूल नारद जी ने यहाँ पर निश्चय ही जगन्नाथदायक एक पुत्र का जन्म लेगा, उसने कहा था। ये मैं अपनी ज्योतिषी विद्या से बता रही हूँ। तापसी कहती है निश्चित ही नंदसूत कृष्ण के नाम से विख्यात होगा। इसके बाद सभी ने पौर्णमासी की वंदना की और उसको वहीं पर ही एक पर्णकुटी बनाकर वास दे दिया। उसी समय कंस के कोप से वसुदेव जी ने अपनी जो पत्नी रोहिणी था उसको ब्रज के अंदर भेज दिया, जो कि गर्भवती थी। 3 मास की गर्भिणी थी जब रोहिणी जी वहां पर आई। एक रात्रि में यशोदा ब्रिजराज की सेवा कर रही थी। उस समय तंद्रा आ गई तो स्वप्न आया। उन्होंने एक घटना देखी, देखा कि वही बालक आवरण करके सर्व भावेन आवरण करके एक कुमारी के साथ, एक लड़की के साथ सब लोगों को आच्छादन करके ब्रिजराज के हृदय के अंदर विराजमान हो गया है। फिर वह बालक उनके हृदय कमल के बीचों बीच कुमारिका के साथ स्थापित हो गया है। ब्रिजराज उसको निरंतर अनुभव कर रहे हैं। और इसके बाद हर्ष पूर्वक उन्होंने देखा कि वह जो है बालक हृदय से उनके हृदय के अंदर आ गया है। यशोदा जी ने गर्भ लक्षण जानकर मांगलिक पदार्थों को लेकर, अनंतर यशोदा जी के गर्भ लक्षण जानकर सभ्य भव्य रमणीक मांगलिक पदार्थों को लेकर उनके पास आई। योग माया ने रोहिणी के 7वें मास के गर्भ को नष्ट कर दिया था, देवकी के 7 मास का गर्भ स्थापित कर दिया था। फिर 14वें मास के श्रावण मास के प्रथम श्रावण नक्षत्र में रोहिणी जी को एक पुत्र का प्रसव हुआ, जो कि सूर्य के समान तेजस्वी था। यह दिव्य बालक संकर्षण कहलाया। ब्रजेश्वरी जो थी यशोदा जी, उन्होंने जब से अपने हृदय के अंदर भगवान श्री कृष्ण को धारण किया था, जब भी बलराम जी को गोद में लेती तो वो बलराम जी बहुत उल्लासित होते थे देख के उनको। भगवान जो बलराम जी हैं देखते थे कि हाँ अंदर अंदर जो है मेरा भाई है, तो वो बहुत उल्लासित होते थे, बहुत हर्षित होते थे उनको देख के। अब जो है वैवस्वत मनमंत्र के 28वीं चतुर्युग के कली का मर्दन करते हुए, कली के प्रथम भाग के पराभव को करते हुए भाद्र मास के अंदर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार के दिन चंद्र के उदय होने पर हर्षण नाम योग के दोष सर्प स्पर्श रहित रोहिणी नक्षत्र में आनंददायक पूर्णतम परमेश्वर श्री कृष्ण अभाव जनित शोकांधार को दूर करने के लिए स्वयं प्रादुर्भाव हुए रोहिणी यशोदा जी के गर्भ से। यह आपको जो सिद्धांत है ये सिर्फ इसी पुस्तक में मिलेगा, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत, कि भगवान श्री कृष्ण ने
एक साथ दो जगह जन्म लिया। चतुर्भुज के रूप के अंदर आए कहाँ? वसुदेव जी के यहाँ चतुर्भुज के रूप के अंदर आए। लेकिन द्विज रूप जो उनका ओरिजिनल रूप था, द्विज रूप, दो भुजा वाला रूप, वो लेके कहाँ आए? वो आए नंद भवन के अंदर। तो अर्थात यही है कि जो द्रोण और धरा जो भगवान के ओरिजिनल माता पिता हैं, नंद महाराज और यशोदा माता, वो ओरिजिनल माता पिता वही हैं। देवतागण उसी समय भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ गए। और यशोदा जो है बिना प्रसव पीड़ा के बहुत आराम से उन्होंने प्रसव किया। श्री कृष्ण के जन्म काल में एक विशेष घटना घटी। वह यह है कि योग माया ने भी छोटा बाल्य शरीर धारण करके श्री कृष्ण के अनुकूल्य ही श्री कृष्ण को यशोदा की सूती का सैया पर अग्रज करके स्वयं भी जन्म लिया। भगवान को अग्रज किया और स्वयं भी वहां पर योग माया ने जन्म लिया। अर्थात श्री कृष्ण जन्म ग्रहण के बाद योग माया ने भी कन्या के रूप में यशोदा से जन्म ग्रहण किया। वसुदेव और देवकी के हृदय में श्री कृष्ण का जो चतुर्भुज रूप था, वही रूप बाहर भी आविर्भूत हुआ था। उनके हृदय के अंदर जो आए थे वो चतुर्भुज रूप के अंदर आए थे भगवान। देवकी के और वसुदेव जी के चतुर्भुज रूप के अंदर आए थे, और वही रूप बाहर भी आया। लेकिन यशोदा जी के और नंद रूप जी के दोनों के अंदर दोनों द्विज रूप आया उनके हृदय के अंदर, वही रूप बाहर आया। अब बालक की छटा सुनिए आप। भगवान का जो दिव्य शरीर था, नीलकांत मणिवत उनका मुख चंद्र था, और चंद्रमा को पराजित करने वाला उनका शरीर था। चंद्रमा को ही पराजित हो जाए, चंद्रमा भी उनके सामने नगण्य थे। और इतना सुंदर उनका मुखमंडल था कि सबको ही खुशी देने वाला था, सबको ही प्रसन्न करने वाला था। जैसे कि एक अलौकिक कमल होता है, कमल दो तरह के होते हैं, जो इस लोक का होता है, एक दूसरा अलौकिक होता है जो कभी आपने देखा ही नहीं है, अलौकिक कमल। उनकी भांति उनके नेत्र युगम थे, दोनों नेत्र उनके कमल के भांति थे। भगवान के नेत्रों को कमल की भांति कहा जाता है। ये साधारण कमल नहीं है, अलौकिक कमल। जब गोपेश्वर यशोदा ने सुंदर पुत्र का दर्शन किया तो एकदम चित्रवत उसको देखने लगी। बालक श्याम वर्ण का, कांति राशि का साम्राज्य स्वरूप है। और यशोदा कहती है कि मेरी अंगावली का परिपक्व फल है ये, मेरे अंग से ही प्रकट हुआ है, तो इसी का फल है ये। जब ब्रज रानी इस प्रकार से मीमांसा उसकी देख रही थी, कर रही थी, उसी समय नवजात शिशु जब माँ के भाव देखे कि वो कहते हैं कि मेरा ही शरीर से ये प्रकट हुआ है, मेरा ही पुष्प है, तो वह रोने लगा। अर्थात वह उनकी बात का समर्थन करने लगा। रो रो के बालक रो उठा। और जब रोने लगा तो ब्रजेश्वरी जो सखियों को बुलाने में असमर्थ थी, उनके रोने से वे सारी की सारी सखियां पता लग गया कि इनके पुत्र हुआ है, वह स्वयं वहां पर आ गई। वह बालक केवल यशोदा की शैया पर ही प्रकाशित होता रहा, यह बात नहीं है, बल्कि वहां पे जितने भी लोग आए थे उनके हृदय के अंदर प्रकाशित कर रहा हो अपनी प्रेम को, ऐसा नहीं था। जितने भी लोग वहां पर आए थे उनको देखने के लिए, जितने भी जो उनकी यशोदा माता की जो सखियां थी या उपचारिका थी, वह आ रही थी, सभी के हृदय के अंदर वह प्रेम अपना प्रदर्शित कर रहे थे बालक।
जैसे है ना दर्पण के अंदर अपना प्रतिबिंब दिखता है, ऐसे ही दर्पण के अंदर भगवान जो है सभी के हृदय के अंदर दिख रहे थे। सारी रमणियां बालक के पास गईं। रोहिणी आदि ने रमणी ने बालक को चारों ओर से एक साथ देखा। मन नेत्रों से उस कृष्ण वर्ण बालक के दर्शन करके सारी रमणीगण की अपूर्व बालक है या कोई और है, मतलब इतना सुंदर बालक है, ये कोई और है, दिख रही थी कि इतना सुंदर बालक कहां से आ गया ये वाला। मतलब उसकी सुंदरता को देखकर सबकी सब प्रफुल्लित थी और आश्चर्यचकित थी कि इतना सुंदर बालक उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखा हुआ। इस प्रकार अनेक प्रकार से अनेक अनेक रमणियां आती रहीं, सखियां आती रहीं, एक एक करके सब दर्शन करती रहीं और हर बार कुछ ना कुछ उनके अलग अलग अनुभव भगवान दे रहे थे, सबको अलग अलग अनुभव दे रहे थे। फिर सारी स्त्रियां सावधान हो गईं कि बालक का स्नान उत्सव होगा, जात क्रम संस्कार होगा, किस प्रकार से करेंगे, सब उसके अंदर सावधान हो गईं। और नंदराज जी को वृतांत सुनाने के लिए तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हुआ, अभी तक सुनाया नहीं था उनको जानने के लिए अतुल्य आनंद से विभोर उठी कि उनके पास जल्दी से जाएं और नंदराज जी को यह समाचार सुने। नंदराज जी को पता था कि आज कुछ ना कुछ होने वाला है। नंदराज जी भारी चबूतरे के ऊपर बैठे थे, चबूतरे के ऊपर सारी रात चबूतरे के ऊपर बैठे रहे। तो कोई भी आता, बोले कुछ हुआ, बोले अभी तो कुछ हुआ नहीं, जब होगा तो बताऊंगा। फिर दूसरा आता, कुछ हुआ, बोले अभी तो कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा तो बताऊंगा। अभी तो कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा तो बताऊंगा। तो वहां पर जितने लोग आते सब पूछते कुछ हुआ, तो बेचारे नंद महाराज यही बोलते रहे सुबह तक, अभी तो कुछ हुआ नहीं, जब होगा तो बताऊंगा। कभी तो कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ तो बताऊंगा। मतलब जो माला थी ना वो इसी की माला चलती रही उनकी, अभी तो कुछ हुआ नहीं, जब होगा तो बताऊंगा। और जब इंतजार कर रहे थे तो थोड़ी ही झपकी लग गई उनको, जिस समय हुआ उस समय झपकी लग गई। गोद होने का समय हो गया। गोष्ठ में उपनंद जी बैठे हैं और उसी समय एक वृद्धा रमणी आई। सुबह के 4 बज गए, गोद होने का समय होता है 3-4 बजे होता है, गोद होने का समय था। गोष्ठ में बैठे हैं नंदर जी, उपनंद जी बैठे हैं। तो उसी में रमणा आई, एक वृद्धा। वो कहती है, इतनी हर्षित थी, उसकी गति जो है अस्त व्यस्त थी, चलते चलते लड़खड़ा रही थी। उसके हाथ में फल थे, पुष्प थे। ब्राह्मणी ने पुत्र जन्म की सूचना तुरंत नंद महाराज को दी। तब पुत्र जन्म का वृतांत अमृत को प्राप्त किया। गोपगण नवीन वर्षा से मयूर गण की भांति कोलाहल करने लगे। जितने भी और भी थे वहां पर सब लोग जोर जोर से कोलाहल करने लगे। सब मंद मुस्कान पूर्ण संभ्रम और आदर पूर्वक अपूर्व भाव धारण कर लिया और उस ब्राह्मणी की वंदना करने लगे। ब्राह्मणी ने बहुत शीघ्र आगे आए, कहते अपने पुत्र सहित आपका सदा मंगल हो। और इस प्रकार सुख वचन बोल के हल्दी और कुमकुम मिले चंदन आदि विभिन्न प्रकार के घास, दुर्वांकुर, नारियल बृहराज जी के हस्तकमल में दे दिए। उसी समय उपनंद जी बोले, यहाँ तुम जितनी गाय देख रहे हो दोहने के लिए खड़ी हैं, जितनी भी गाय हैं कोई मत छोड़ना, यहाँ पर सारी की सारी इस रमणी को भेज दो, इसके घर भेज दो, इसके घर। तो जितनी गाय हैं सारी की सारी जो ये सूचना देने के लिए आई है, इसके घर भेज दो। और भी कुछ इसे चाहिए इन गायों के अलावा तो वह भी इसकी इच्छा पूरी कर दो। नंद जी महाराज को कहते हैं। उसी समय नंदिनी ने स्नान आदि कार्य किया, धार्मिक वेश धारण किए और असंख्य गौों का दान करने का संकल्प ले लिया। बलराम जी की जननी रोहिणी के आदेश से 2 नगाड़ों का भजन आरंभ हो गया। विशारद गुण की जानकारी में स्पष्ट रूप से बार बार कह रहा था
नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, ये लिखा है इसके अंदर। ये नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, वह जो गोल नगाड़े बजा जाके बोल रहा था। स्वर्ग से देवता गण आके जय जयकार करने लगे। उस वाद्य ध्वनि को सुनकर ब्रजवासी जो इधर उधर घूम रहे थे, सबके सब आनंद पूर्वक जोर जोर से कल 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 करके शब्द करने लगे। हर्ष के कारण ब्रजराज जी स्तंभित हो गए। मानो आकर्षण जो है, उनकी उत्कंठा वह बार बार जाग रही है, उनके अंदर कंप होने लगा। फिर क्यों ना हो नारायण की सेवा की थी। नारायण मानो अपने हाथों का सहारा प्रदान कर रहे थे। वही सहारा पाके नंद जी अपने भवन तक पहुंचे। इसके बाद गोपवृंद नंद भवन में आने लगे। जितने बांधव थे वह भी बढ़-बढ़कर आपस में गले मिलने लगे। हजारों हजारों कामनी गण अनेक मंगल द्रव्यों को लेकर नंद महाराज के भवन के अंदर आ गई। नंद महाराज की आरती की गई। ब्राह्मण गण स्वयं वहां पे आने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनको पहले न्योता भेज दिया गया आदर पूर्वक कि आप आइए नंद भवन के अंदर। उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मण गण आए, आशीर्वाद सूचक वेद मंत्रों का पाठ किया और श्री कृष्ण के मस्तक के ऊपर दुर्वादि मंगल द्रव्य चढ़ाए। ऐसा आश्चर्य कि नंद जी की उस कथा स्नान को सुनकर, जो कथा है ना स्नान की कथा, उसको सुनकर भी लोग स्नान नहीं कर रहे, तो अर्थात उनको स्नान का फल प्राप्त हो गया। जो स्नान नहीं कर रहे थे उनको स्नान का फल प्राप्त हो गया। अब मांगलिक जात कर्म करना होगा, गुरुजनों की आज्ञा ग्रहण करनी पड़ेगी, तो ब्रजराज जी ने उस कार्य की तैयारी चालू कर दी। तत्पश्चात नंद महाराज ने नांदी मुख श्राद्ध किया। सूतिका ग्रह के आगे भाग के ऊपर मांगलिक द्रव्यों को चढ़ाया गया। रोहिणी जी ने देखा कि नंद महाराज आ गए हैं, तो यशोदा जी की खाट के ऊपर चादर डाल दी, जो उनका पलंग था उस पर चादर डाल दी और शिशु को ढककर सूतिका ग्रह की देली तक ले आई। नंद महाराज जी ने सभी को उनकी इच्छित वस्तु देने की प्रतिज्ञा कर ली। तब नंद महाराज जी को उस बालक का दर्शन कराया गया। सबने प्रतिज्ञा कर ली कि जो जो आपने देना है मैं दूंगा, उसको दर्शन कराया गया। वह बालक दुर्लभ कोमल निर्मल कांति का था। उसकी कांति बहुत सुंदर थी। घुंघराले बाल, कुटिल कोमल केश सिर पे शोभा पा रहे थे। उसके कर, चरण, अधर कल्पतरु के पल्लों को भी कुंठित कर रहे थे। ब्रजराज ने इस प्रकार बालक के दर्शन करे और अपने को नेत्र जल रूपी दूध से पवित्र किया। यदि इतने उनके आंसू आ गए देख के, कोई जल रूपी नेत्र से उसको पवित्र कर दिया अपने आप को। कुछ समय के लिए जड़वत हो गए। इसके बाद उपनंद जी की गृहिणी नंद जी के आनंद वर्धन के लिए नव कुमार को उनकी गोदी में दे दिया। ब्राह्मणों ने जात कर्म के अंदर पूजन कार्य संपादन किया। सोने की अंगूठी से अनामिका अंगुली के द्वारा बालक को घृत बिंदु पान कराया गया। जात कर्म मंगल कार्य संपन्न होने पर बालक के नाभि नाल छेदन का समय आया। नाभि नाल छेद होता है जात कर्म, जिसके अंदर नाभि की नाल काटी जाती है। तो उस समय जो नाल काटने वाली धाय थी वो एकदम आश्चर्यचकित रह गई। वो कहती है कि मैंने इतने नाल काटी हैं, कभी कभी नाल हमेशा नाल ही कटती है, जो नाभि जो होती है वो दिखती नहीं है, लेकिन इस बालक के अंदर नाल ही नहीं है। इस बालक के नाल नहीं है, सिर्फ नाभि नाभि दिख रही है, नाभि कमल दिख रहा है इसका। तो इसका अर्थ क्या है कि जो जात कर्म के बाद जो सूतक लगता है वह सूतक इस परिवार को नहीं लगेगा। जात कर्म कब लगता है? जब नाल काटी जाती है। तो नाल कटी नहीं इसी व्यक्ति, इस बालक की, तो तुम्हारा जो है जात कर्म, जो तुम्हारा सूतक नहीं लगा है, तुम्हारा जो परिवार है सर्वमंगल है। वो आपके पास अशौच अवस्था नहीं है, उसका प्रभाव नहीं है। नाल छेदन के बाद यह शौच अवस्था होती है,
तुम्हारी अशौच अवस्था खत्म है। यह बात सुनकर ब्रजराज जी की रुमावली जो है खुल गई। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पूछो प्रभु जी नीचे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इस प्रकार से नंद महाराज ने दान के उपयुक्त ब्राह्मणों को बुलाया और परिणाम में बहुत दान देना शुरू कर दिया। नंद महाराज ने 10,000, 1 लाख, 10 लाख, इस प्रकार 20 लाख गौएं दान चालू कर दिए देने के लिए। स्वर्ण में मढ़े हुए सबके जो है सींग थे। 20 लाख दान गाय दान करने के बाद भी उनका हृदय संतुष्ट नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने 10-10 द्रोण अर्थात एक द्रोण 16 शेर का, 4 मन तिलों का 7 पर्वत बनाए और उस पर्वत के ऊपर स्वर्ण आदि रत्न लगा दिए और उनको दान कर दिया। इस प्रकार से नंद महाराज दान दे रहे हैं। दक्षिण आदि उपयुक्त ब्राह्मणों को जो दक्षिणा दी, वह जो दक्षिणा प्राप्त कर रहे थे उनके भी नेत्र आश्चर्य से फूल गए कि इतनी दक्षिणा हमारे को मिली है। ये दक्षिणा तो आपको द्वापर में दी गई है। एक दक्षिणा का आपको वृतांत सुनाता हूं। एक महाराज हुए छत्रसाल महाराज। छत्रसाल जी ने अपने जीवन के अंदर 100 युद्ध करे हैं, 100 युद्ध। तो एक बारी उनके राज्य के अंदर एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण, उसकी बेटी की विवाह था। उसने कहा कि मेरी बेटी का विवाह है, इस बेटी के विवाह के अंदर मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। तो धन की आवश्यकता पूरी होगी जब मैं राजा के पास जाऊंगा और राजा को सुनाऊंगा मैं भागवतम। राजा को भागवतम सुनाऊंगा, उसकी दक्षिणा के स्वरूप जो मिलेगा उससे अपनी बेटी का विवाह करूंगा। तो जब जा रहे थे रास्ते के अंदर तो पता लगा कि छत्रसाल राजा जो हैं वो युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, कहीं युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में मिल गए उनको युद्ध की पूरी सेना उनके साथ थी। उन्होंने प्रणाम किया ब्राह्मण ने, तो कहते हैं आप कहाँ जा रहे हैं? आप ब्राह्मण पुत्र, आप कहाँ जा रहे हैं? बोला मैं आप ही के राज्य में जा रहा था। क्यों जा रहे थे? बोला मेरी पुत्री का विवाह है और मैं जा रहा हूं आपको भागवतम सुनाने के लिए, और आप तो जा रहे हैं युद्ध के अंदर। बोले भागवतम सुनाने जा रहे हैं मेरे को? युद्ध से बड़ा तो बड़ा भागवतम है सुनने के लिए। उन्होंने उसी समय अपना आसन वहां बिछा दिया और उनको बैठा दिया वहां पर सामने। छत्रसाल राजा ने ब्राह्मण को बोला मेरे को भागवतम सुनाइए। ब्राह्मण ने भागवतम शुरू कर दी। एक अध्याय सुन लिया उनसे, एक अध्याय सुना। एक अध्याय सुनने के बाद बोले आपको मैं दक्षिणा देता हूं। उसको खड़ा कर दिया ब्राह्मण को खड़ा कर दिया और अपने जितने भी अपने उसके साथ चल रहे थे जो मंत्री वगैरह, बोले इसके ऊपर ढेर लगा दो अशर्फियों का, जब तक ये दिखे ना मेरे को। ये ब्राह्मण मेरे को दिखना नहीं चाहिए खड़ा हुआ है। ये इतना अशर्फियों का ढेर लगा दिया गया वहां पर। एक भागवतम का एक स्कंद सुनने के लिए कहते हैं ये दक्षिणा भी मेरी कम है तेरे लिए। और यहाँ पर जो है भगवान जो है वो दे रहे हैं, तो उनका मुंह आश्चर्यचकित खुल गया कि इतनी दक्षिणा मिल रही है हमारे को आज। इसके बाद ब्राह्मण गणों ने और जो थे मागध, उन्होंने मंगल गान शुरू किया। ऐसा लगता था मानो सब मिलकर अलग अलग भाव से लोग बोल रहे थे, लेकिन लग रहा था कि एक ही भाव से सब लोग बोल रहे हैं। आवाज आ रही प्रभु जी? हरि बोल, हरि बोल। इसकी डोरी खराब हो रही है प्रभु जी। इसके बाद गोपी गण यशोदा पुत्री संपत्ति के अभाव के कारण, आवाज नहीं आ रही ना? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही इसके अंदर।
हरि बोल। नहीं, यहाँ से कुछ खराब है। हरि बोल, हरि बोल। इस प्रकार से सभी ने आनंद लिया और नंद महाराज ने सभी को बहुत ज्यादा दान दिया और दक्षिणा दी। जिसने सुना वहां पर कि यशोदा माता के बहुत समय बाद पुत्र हुआ है, तो उन्होंने प्रण लिए रखा था कि जब तक यशोदा माता के पुत्र नहीं होगा हम कभी गहने नहीं पहनेंगे। ब्रज की जो जितनी भी गोपियां थी, तो जब पता लगा कि इनके पुत्र हुआ है तो सभी ने अपने अपने गहने निकाल लिए और उनको उल्टा सीधा जल्दी जल्दी पहनने लगी और पहनकर वहां पहुंच गई नंद महारानी के यहाँ, नंद महाराज के यहाँ, और वहां पर जाकर बालक के दर्शन करे और बहुत आशीष दी गोपियों ने। उपनंद आदि वहां पर सारे भाई आ गए, सभी अब नृत्य करने लग गए और एक दूसरे के ऊपर तेल और घी और दूध और दही ये फेंकने लगे। दूध कांधा जिसे बोलते हैं, दही कांधा, वो सब चालू हो गया। तो इतना सुंदर उत्सव हुआ वहां पर, क्योंकि जो गोपों के पास क्या है, जो गौ दोहन वाले हैं उनके पास तो दो ही चीजें हैं, एक दही है, एक दूध है और एक मक्खन है। दही, दूध और मक्खन। हरि बोल। ये तो खर परेशान कर रहा है ये। हरि बोल, हरि बोल। आवाज आ रही है आपको वैसे? तो दही, दूध और मक्खन जो है वहां पर, उसका एक दूसरे के ऊपर डालने लगे। नंद महाराज को बीच में खड़ा कर दिया, चारों तरफ से। प्रभु जी, इसके अंदर आवाज नहीं आ रही है। नंद महाराज को बीच में खड़ा कर दिया और चारों तरफ से दूध और दही वो उनके ऊपर फेंकने लगे, सारे के सारे जो गोपगण थे। और उनका जो फेंटा था, नंद महाराज का जो फेंटा था, उसको घुमाने लगे। एक तरफ गोप लग गए, एक तरफ उनके और दूसरे मित्र लग गए, तो उसको घुमा रहे थे, उसको घुमा रहे थे, खींच रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि समुद्र का मंथन हो रहा हो। समुद्र जैसे है क्षीर सागर, उसका मंथन हो रहा हो। बीच के अंदर मदराचल है, तो बीच के अंदर मदराचल रूपी कौन है? नंद महाराज। और चारों तरफ उनका जो फेंटा था वो लग रहा था वासुकी नाग, और एक तरफ असुर थे, एक तरफ सुर थे, वो उसको खींच रहे थे और वो घूम रहे थे। तो इसी प्रकार से एक दूसरे जो गोप थे उसको खींच रहे थे फेंटे को, और नंद महाराज जो है उसके अंदर फिरकी की तरह घूम रहे थे। तो जैसे कि मंथन हो रहा है दूध दही का, वैसा वहां पर मंथन चालू हो गया। तो उस मंथन के अंदर से, जो सागर का मंथन है, उससे क्या निकल रहा था? रतन निकल रहे थे। तो इस मंथन से भी रतन निकल रहे थे। सबसे पहले उस मंथन से क्या निकला? उस मंथन से क्या निकला? विष निकला, लेकिन विष था काला। तो इस मंथन से भी एक विष निकल, एक काला व्यक्ति निकला। कौन? श्याम सुंदर निकले। वो सबको मारने वाला था, लेकिन सबको ये जीवन देने वाला था। ये ऐसा विष निकला, उसमें से निकला वो काले रंग का। वो उसके बाद जो नंद महाराज थे, सभी को वो दान दे रहे थे। कोई की हीरा दे रहे थे, किसी को है ना जवाहरात दे रहे थे, किसी को कुछ दे रहे थे। तो जैसे कि दही मंथन के समय हीरे निकल रहे थे, ऐसे ही वो अपने हाथ से सबको दान कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एक समुद्र मंथन हो रहा है और उसके अंदर, बीच के अंदर ये हीरे निकल रहे हैं। तो इस प्रकार से उस दृश्य को वहां पर देखा गया। नंद महाराज जी ने वहां पर इसके बाद प्रचुर धनराशि का संग्रह जो किया था, खर्व, संख्या,
सहस्त्र कोटि विभिन्न गुणीजनों को बुलाकर पात्र पात्र कुछ ही विचार नहीं किया, और उनके शरीर में धनराशि उठाने के सामर्थ्य जितनी थी, उनका जितना तुम उठा के ले जा सकते हो उतना तुम उठा के ले जाओ। यत्न पूर्वक करके दान दिया। दान ग्रहण करता पहले याचना करता है, फिर दानदाता उसे अंगीकार करता है, फिर दान देता है। लेकिन नंद महाराज ने इस दान में दाता और याचकों के दान और ग्रहण में विपरीतता घटित हुई। नंद महाराज ने किसी की याचना, किसी के सामने याचना नहीं करनी पड़ी। नंद महाराज के सामने बिना याचना के उनको दान प्राप्त हुआ। और ब्रिजराज ने याचना के बिना समस्त पदार्थ दान किए, यहाँ तक कि कल्प वृक्ष और चिंतामणि जो दान देती है, जो देती है, उससे भी ज्यादा उन्होंने दान दिया, मनवांछित फल दिया। उनके सामने कल्प वृक्ष भी और चिंतामणि भी कृपण लग रहे थे, कंजूस लग रहे थे इस समय जो नंद महाराज दान कर रहे थे। आनंद पूर्वक उन्होंने इस प्रकार से आनंद उठाया। ब्रजराज जी यमुना के अंदर गए नंद उत्सव समाप्त होने के ऊपर, और वहां पर आनंद पूर्वक सभी ने जल केली की, तेल मर्दन आदि द्वारा स्नान किया, दिव्य वस्त्र धारण किए, कर्पूर चंदन मस्तक पे धारण किया। बलराम, जननी यशोदा, रोहिणी ने सभी लोगों को निमंत्रित किया कि आप सब लोग आइए, और मैंने घी के पकाए हुए पदार्थ बनाए, उनको सबको पाइए। अपने भवन में ले गई रोहिणी माता, और सारे जितने नंद महाराज के जितने भी और वो थे, उन सभी को घी से पकाए हुए व्यंजन अपने घर के अंदर परोसे गए। और इसके बाद जब सभी ने भोजन कर लिया तो सब इस प्रकार से पूर्ण होकर अपने अपने घर को चले गए। और नंद महाराज जी अपने भवन रोहिणी के आगमन पर अपने भाग्य के सराहने लगे। अब मधुकंठ सोच रहे हैं कि गोपराज नंद जी ब्रजपुरी सब प्रकार से संपन्न हो गई। ब्रजभूमि भगवान हरि की निवास स्थली होने के कारण अपने गुणों द्वारा महादेवी लक्ष्मी की विहार भूमि बन गई। तो इस प्रकार से जो लक्ष्मी नित्य विहार करती थी गोलोक के अंदर। इसके बाद मधुकंठ और स्मितकंठ ने उस कथा को पूर्ण किया। सभी गोप वृंद जो वहां बैठे थे, नंद महाराज बैठे थे, वो इस कथा को सुनकर विस्मित हो गए, क्योंकि नंद महाराज के समक्ष जो कथाएं उन्होंने कही वो सभी के भावों को कही, सभी के भावों को व्यक्त करा। जो भी वहां के जो उनके ब्रजराज के जो संबंधी थे, उनके जो और बंदी जन थे, उनके भावों को व्यक्त किया, क्योंकि वो सर्वज्ञ थे वो। तो उन सभी के भावों को जानकर नंद महाराज को उस समय बड़ा आनंद आया। भगवान श्री कृष्ण भी बहुत प्रसन्न रहे और उनको बहुत ज्यादा सम्मान के साथ कहा कि अब ये कथा जो है हम कल सुनेंगे, अगले दिन दूसरी कथा। तो दूसरी कथा उन्होंने अगले दिन सुनाई। तो ये सारी कथाएं जो हैं इसके अंदर गोपाल चौक के अंदर वर्णन है। हरे कृष्णा।